गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कई बार हम मुंबई जाने को निकलते हैं। मुंबई जाने वाले लोग हमको रास्ते में मिलते हैं और रास्ते भर हम विचार करते रह जाते हैं कि दिल्ली जाने वाला तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, क्यों नहीं जाते लोग दिल्ली। लेकिन इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि हम मुंबई जा रहे हैं। तो आप जिस मार्ग पे चलते हो, आप जिस रास्ते पे चलते हो, उसी रास्ते पे चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। उसके विरोध में जाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, उसी रास्ते के मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस गुरु से उस गुरु के द्वार तक, उस गुरु से उस गुरु के द्वार तक जब भटकता रहा, ऐसे ही एक घटना मेरे जीवन में हो गई। वो घटना मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। वही घटना आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बार का समय था, दो बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं बर्मा के जंगलों से भारत की ओर आ रहा। रास्ते में बड़े घने जंगल पड़ते थे। शाम हो गई और रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो हम तीनों ने निर्णय लिया कि कहीं रात को विश्राम किया जाए। देखा सामने एक पहाड़ी से बहुत सुंदर से वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। तो लगा शायद वहाँ कोई पवित्र स्थान है, कोई महात्मा है, जिसके कारण इतना ठंडा अच्छा वाइब्रेशंस आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। बर्मा के जंगलों में कई गुफाओं में कई साधु बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। 25-25 साल में करते हैं, 30-30 साल में करते हैं। रोज सिर्फ उस पत्थर पे एक छीनी चलाएंगे, बस एक छीनी चला चलाते 25 साल में 30 साल में एक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये उनकी साधना की पद्धति है। तो जब 25-30 साल में उस प्रतिमा का निर्माण होता है, उस प्रतिमा में जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, जबरदस्त चैतन्य रहते हैं। पूरी एकाग्रता सिर्फ उस प्रतिमा पे की हुई है, उस मूर्ति पे की हुई है। तो पूरी साधना में 25-30 साल लगा। हम तीनों ने सोचा शायद ऐसे कोई बुद्ध की प्रतिमा एक आधी गुफा में होगी, इसलिए वहाँ से ठंडा ठंडा वाइब्रेशंस आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। हम तीनों धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर चलते। जब वहाँ पहुँचे तो पूर्ण अंधेरा हो चुका था। जैसे आप लोग कोई मोमबत्ती जलाते हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कुछ जड़ी बूटियाँ होती थी, जिसको हम जला देते तो मोमबत्ती से की प्रकाशित होती थी। ऐसी जलाई, गुफा का थोड़ा निरीक्षण किया,
अंदर कुछ लकड़ियाँ लेके अलाव बनाया और जैसे जैसे वो रात वहाँ पे निकाली। दूसरे दिन सवेरे देखा तो गुफा के एक कोने से खूब चैतन्य ही चैतन्य दिख रहा था, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। देखा तो वहाँ 2 युवा साधु ध्यान करते बैठे हुए थे। 20-22 साल की उनकी उम्र होगी। ध्यानस्थ अवस्था में थे, शांत चित्त थे। हम तीनों ने उनको नमस्कार किया, दंडवत किया और वो 2 बुद्धिस्ट साधुओं को मैंने कहा, मुझे कृपया आप यहीं छोड़ दीजिए। मेरी इच्छा इनके सानिध्य में रहने की है। तो दोनों बुद्धिस्ट साधु मेरे को उस गुफा में छोड़ के चले। फिर मैं कुछ दिनों तक वहाँ ध्यान करता रहा और ध्यान में ही जब इच्छा की कि उनकी उम्र जानी जाए तो उन्होंने बताया 800 साल से हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। हमारा 500 किलोमीटर तक का हो रहा है। 500 किलोमीटर तक का हमारा आभा मंडल है। उस 500 किलोमीटर में हमारी इच्छा के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। तो मैंने अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए कहा, गुरुदेव जिस इच्छा से मुझे बुलाया है उसके लिए मैं अपने आप को आपको पूर्ण समर्पित कर रहा हूँ। मेरा जो उपयोग करना है करना। गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरु इस धरती पे आना चाहते हैं और इस धरती पे आने के लिए उनको अच्छे माँ और बाप की आवश्यकता है। उनको उपयुक्त माँ बाप नहीं मिले। तुम्हें गृहस्थ हो इसलिए सांसारिक लोकों में जा सकते हो, अच्छे माँ का निर्माण कर सकते हो, अच्छे बाप का निर्माण कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हम माध्यम के रूप में चुनते हैं। तुम समाज में जाओ, अच्छे माँ का निर्माण करो, अच्छे बाप का निर्माण करो, ताकि उपयुक्त माँ बाप मिलने के ऊपर हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने उनको नमस्कार किया और बाद में अपना पूर्ण जीवन इसी मिशन के ऊपर लगा दिया। 20-22 सालों में इस मिशन में कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ सफलता भी मिली है। कुछ योगी इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी नन्हे हैं, अभी छोटे हैं, अभी उनको ही संरक्षण की आवश्यकता है, अभी उनको ही प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो भी संसार में विश्व स्तर का कार्य करने वाले हैं। भारत से कई योगी पूरे विश्व में फैलेंगे। और एक योग का प्रचारक होगा। लेकिन आज उनको संरक्षण की आवश्यकता है, आज उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और एक छोटा सा जीव भी पूरे क्षेत्र को विकसित कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उन बच्चों में होता है। लेकिन वो बच्चों को जन्म देने के लिए अच्छे माँ का और अच्छे बाप का निर्माण करने की आवश्यकता है। यही कार्य करने के लिए संस्था ने मैरिज ब्यूरो की स्थापना की है। मैरिज ब्यूरो में चैतन्य के दृष्टिकोण से लड़की का और लड़के का चुनाव होता है। उस चुनाव के बाद में उन आत्माओं को अवतरित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। ऐसी
एक भी आत्मा नवसारी में आ जाए, नवसारी धन्य हो जाए। सारा चैतन्य का प्रमाण है, चैतन्य के द्वारा देखा जाता है, चैतन्य के द्वारा पहचाना जाता है। चैतन्य के आधार पर किया गया निर्णय एक दूसरे को संतुलित करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। दो दोष वाले व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके शादी के बाद उनके दोष वृद्धिगत हो जाते, बढ़ जाते। एक चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति, एक सूर्य नाड़ी वाला व्यक्ति अगर दोनों एकत्र होंगे तो एक व्यवस्थित स्थिति में उनका संसार चल सकता है। दोनों ही चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति अगर एकत्र हो गए तो कोई भी उनके जीवन में समस्या आई, कोई भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, दोनों हार करके बैठ जाएंगे। चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं, और जब तक ये उपयुक्त चयन नहीं किया जाता, जब तक ये सिलेक्शन नहीं किया जाता, तब तक एक अच्छा वातावरण, एक उपयुक्त स्थिति निर्माण नहीं हो सकती। मैंने मेरे जीवन में गुरु माँ का चुनाव करते समय भी यही ध्यान में रखा था। ये चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति हूँ, लेफ्ट साइडेड हूँ, गुरु माँ राइट साइडेड है, सूर्य नाड़ी वाली। इसलिए जीवन में मुझे कभी तकलीफ आई, मुझे कभी परेशानी आई, कभी मैं हिल गया, लेकिन वो वट वृक्ष के समान स्थिर रही, कभी नहीं हिली। कोई समस्या का न तब इफेक्ट पड़ा, न बाद में कोई इफेक्ट। और इस मार्ग में इतने दूर तक पहुंचने का श्रेय भी उसी को है। अब मकर संक्रांति का समय है ना, आप देखते हो पतंग बहुत ऊंची गई है, ऊपर गई है। तो जो पतंग खूब ऊपर गई है, समझ लीजिए उसका धागा भी उतना ही लंबा है, लेकिन हमें सिर्फ पतंग दिखती है, धागा नहीं दिखता। तो आज मैं जिस ऊंचाई पे हूँ, उस ऊंचाई के पीछे उसी का पूरा श्रेय है, उसी की साधना है। उसका स्टैंड अगर मुझे नहीं होता तो लाइफ में इस मुकाम तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री शक्ति का हाथ होता है। आदि शक्ति माँ कुंडलिनी सदैव पीछे खड़ी रहती है, सिर्फ उसके रूप को पहचानने की आवश्यकता है। आप जिन्हें भगवान कहते हो, राम के पीछे भी सीता कुंडलिनी के रूप में तैयार थी, कृष्ण के पीछे भी राधा के रूप में थी। प्रत्येक जगह आदि माया खड़ी ही है, उसके सिवा कार्य क्रियान्वित हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहाँ तक पहुँचना आसान कार्य नहीं है। जीवन में क्या क्या झेला है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इस मार्ग का चुनाव किया, सारे रिश्तेदारों ने पहले समझाने की कोशिश की, यही नहीं समझ में आए फिर गुस्सा करना शुरू किया, बाद में हमसे संबंध विच्छेद कर दी। मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ तक कहा, तू नपुंसक है, पतली की रोटियां तोड़ करके खाता है। और मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मुझे नौकरी करना ही नहीं थी। मेरे मालिक ने कहा था कि जब कभी तेरी इच्छा हो नौकरी करने की, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले, वापस आइए। तो मुझे भी गुस्सा आता था, पिताजी ऐसा बोल रहे हैं, मैं वापस नौकरी करने चले जाता हूँ। लेकिन गुरु माँ कहती थी कि जब तक मेरा घर चलाने के लिए तुम्हारे पिताजी से मैं पैसा नहीं लेती, तब तक वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। तुमको जो उचित लग रहा हो करो, तुम्हारे नौकरी न करने से तकलीफ मुझे है, तो वो तकलीफ सहन करके मैं कहती हूँ नौकरी मत करो, तुम तुम्हारी साधना करो। इतना सबल सपोर्ट, इतना सशक्त समर्थन 18 साल तक मिला है, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ।
लेकिन ये तब जब स्त्री को स्त्री शक्ति माना। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ, स्त्री को स्त्री शक्ति मानो, और मानने के बाद फिर वो आपके समकक्ष तैयार हो जाएगी। आप 50%, वो 50%, लेकिन उसका एक भी निगेटिव अटेंशन आपको कोलैप्स कर सकता है, आपको गिरा सकता है, क्योंकि वो आपके समकक्ष हो गई है। 50% आप, 50% वो, तो वो अगर 51% हो गई तो आप 49% हो जाओगे। तो स्त्री को सशक्त करने के बाद में उसे सामंजस्य में रखना, वो भी बहुत कठिन कार्य है। 3 बच्चों को लेके सर्विस करके 18 साल तक रहना मामूली बात नहीं। और ये 18 साल के पीरियड में एक बार भी निगेटिव विचार नहीं आया है कि ये क्या बच्चे मेरे गले में टांग दिए और खुद घूमते रहते। एक बार भी विचार नहीं आया। एक विचार भी मेरे को गिरा सकता था। ये बोलती नौकरी नहीं करना, बैठो घर पे बच्चे संभालो, नौकरी में करती हूँ, कोई ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं। तो उड़ सकता था कि मैं जा सकता था? कभी नहीं जा सकता, आप तक पहुंच ही नहीं सकता था। इतना बड़ा शिविर पहली बार इसलिए लिया है कि पहली बार हम एकत्र रूप में इस शिविर में उपस्थित है। आज तक कभी नहीं हुए। आप जो वाइब्रेशंस महसूस करते हो, वो वाइब्रेशंस सिर्फ इस मैदान तक सीमित है। मैदान के बाहर जाओगे तो गर्मी हो रही है, आप पागल सरी के छाले ओढ़ ओढ़ के बैठते हो, बाहर देखते हो लोग कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। तो शिव और शक्ति का मिलन इसी जगह हो पाया है, इसीलिए वो चैतन्य है, इसीलिए वो वाइब्रेशंस है। बाहर देखो, कोई स्वेटर पहन के नहीं घूम रहा है, कोई शाल ओढ़ के नहीं घूम रहा, तुम ही घूम रहे हो बस। ये सारी ठंड ये मैदान पे आ गई। जब कोई घटनाएं सत्य कही जाती तो सत्य के पीछे सत्य के चैतन्य रहता है, सत्य के वाइब्रेशंस रहते हैं, और वो वाइब्रेशंस सत्य का प्रमाण है, सच है। तो जब ये 800 साल के गुरुओं के बारे में मुंबई में एक बुद्धिस्ट साधु को बताया, अनुभव की बात चल रही थी, मैंने मेरे अनुभव बताए। उन्होंने तुरंत एक बुद्ध ग्रंथ निकाला। बोले स्वामी जी, ये तो कैवल्य कुंभक योगी थे, हमारे बुद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है, लेकिन ये किसी को दिखे नहीं, आज तक मिले नहीं है। आपको मिले, धन्यवाद आपके। तो कहने का मतलब, ऐसे भी संत, ऐसे भी साधु आज इस दुनिया में विद्यमान है। सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उस ओर जा ही नहीं रहे, हमारा चित्त ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है। और ओरा की बात, एक बार मैंने प्रचारक शिविर लिया था सापुतारा में। उनको ओरा समझाने के लिए मैं एक पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया और सुबह 4 बजे वहाँ ध्यान कर रहा था। साधकों को बोला, धीरे धीरे तुम मेरे पास आओ। 1 किलोमीटर तक दायरे तक आए। 1 किलोमीटर के बाद में कोई भी अंदर प्रवेश न कर सका। हमारे बड़ौदा के एक साधक है, PM पटेल, तो बोले चलो कोई नहीं जा रहा, मैं जाके देखता हूँ। उन्होंने जैसे एक टांग अंदर डाली, ट्रांस में चले गए, ध्यान में चले गए, और वो तब तक नहीं उठे जब तक मैं नहीं उठा। तो मैंने उनको बताया कि थोड़े से साधना करने के बाद, थोड़े से ध्यान करने के बाद में आपको एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जो स्थिति में से आप उठना ही नहीं चाहते। कई लोग मुझे बोलते, स्वामी जी इतना कम काहे को बोलते? अरे मैं ना 2 घंटे बोलता हूँ, और कितना बोलूँ? तो आप सोचो, जब आप थोड़ी सी स्थिति प्राप्त होने के बाद में आप उठना नहीं चाहते, तो कौन चाहेगा उनका इतना अच्छा हो रहा छोड़ के इस समाज में आना? कोई नहीं चाहेगा, आ ही नहीं सकते, आने का विचार भी नहीं आता। मेरे को कभी कभी लगता है परमात्मा ने पूरा प्लानिंग करके ये सिस्टम तैयार किया हुआ है। अगर मैं शादी के पूर्व उधर जाता तो शायद इधर आता ही नहीं, और इधर आता नहीं तो तुमको कुछ मिलता नहीं। तो पूरा वो मेरे गले में घंटी बांधी, फिर भेजा मेरे को, तो वापस आया।
और वापस जिसके लिए आए उसके कारण आज सबको मिला है। तो कहने का मतलब ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये गृहस्थ व्यक्ति भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हमको जो गिल्टी फीलिंग है ना, हमको जो आत्मग्लानि है, क्या करें, हमारे बाल है, हमारे बच्चे हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे भी बाल है, मेरे भी बच्चे हैं। सिर्फ आपके अंदर एक शुद्ध इच्छा होना चाहिए ध्यान करने की, शुद्ध इच्छा होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने की, बराबर होगी। कुछ छोड़ने का नहीं है। कल मैंने आपको बताया ना, कोई संसार छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में रहते हुए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको उसके लिए शुद्ध इच्छा करना आवश्यक है। शुद्ध इच्छा करो, सब रास्ते खुल जाएंगे, सब मार्ग मिल जाएंगे। और अब तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। आप जो इच्छा करोगे वो होगा। जो जे वांछिल तो ते पाइल, 800 साल पहले लिखा हुआ है। जो इच्छा करेगा सब प्राप्त हो। लेकिन ये शक्ति जब आपको मिल जाएगी, आपका नाभि चक्र विकसित हो चुका होगा, खुद के लिए कुछ मांगोगे नहीं, तृप्त रहोगे। दूसरे का बुरा करोगे नहीं, क्योंकि आज्ञा चक्र पवित्र है। तो शक्ति का क्या करोगे? लोक कल्याण के अलावा उसका कोई उपयोग ही नहीं है। इसलिए वो स्थिति प्राप्त होने के बाद में जैसे जैसे आपकी आत्मिक प्रगति होने लग जाती है, आपके अंदर एक चिलबुलाहट चालू हो जाती है कि दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। जो मुझे मिला है वो दूसरे को मिलना चाहिए। ये भाव आपके अंदर होना शुरू हो जाता है। उसी भाव के कारण आज ये शिविर संपन्न हुआ है। बाबा धाम तो मैंने छोटे सा बुलाने का कहा था, वो इतना बड़ा क्यों बन गया, उसका रहस्य मुझे आज मालूम पड़ा। मैं भी सोचता था, ना मेरी बनाने की इच्छा थी, ना मैंने इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया, फिर भी इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि वो धाम सिर्फ एक निमित्त के मात्र था, कुछ अच्छे लोग जुड़ने के लिए। उस धाम में रंग करने के लिए मुकुंद भाई देसाई आए थे। वो धाम को रंग करते करते धाम का रंग उनके ऊपर कब चढ़ गया उनको भी पता नहीं चला। उन्होंने और सुभाष भाई देसाई ने इस कार्यक्रम की नींव डाली थी। पुल का काम किया था सिद्धिविनायक मंदिर और हमारे ट्रस्ट के बीच में, और उसका आज प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा शिविर आयोजित हो सका। तो जब आप किसी सत्य के सानिध्य में जाते हैं, आप उसके कब हो जाते आपको आपका भी पता नहीं चलता। आज जब हम रोज एक विषय लेते हैं, पहले हमने परमात्मा लिया था। परमात्मा यानी वो विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में है। धर्म यानी मानव धर्म, क्योंकि हमने मानव योनि में जन्म लिया है। सद्गुरु यानी उस विश्व चेतना का जीवंत माध्यम, इसके माध्यम से विश्व में विश्व चेतना बहती है। ध्यान यानी सामूहिकता में जुड़ना ध्यान है। और आज का है गुरु सानिध्य। गुरु सानिध्य यानी चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना। गुरु सानिध्य का ये अर्थ नहीं कि गुरु के शरीर के आसपास मंडरा फिरो। चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना। जब आप चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहते, और गुरु जब हजारों साधकों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जाने अनजाने में ही सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जुड़े होने से हजारों लोगों के साथ जुड़े होने की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। हजारों आत्माएं आपके साथ जुड़ जाती है सिर्फ एक शरीर से जुड़ने मात्र से।
तो चित्त से गुरु के साथ जुड़े रहना, और गुरु के भी स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से जुड़े रहना। देखिए, एक स्थूल शरीर है जिसको स्पर्श करके देखा जा सकता है, जिसको टच करके देखा जा सकता है। एक सूक्ष्म शरीर है जो शक्तियों से निर्माण किया गया है। जो व्यक्ति ने जो साधना की, उस साधना से उसके भीतर से शक्तियां प्रवाहित हुई, और शक्तियां प्रवाहित होकर एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ, वो सूक्ष्म शरीर है। आपको थोड़ी व्यवहारिक दृष्टि से समझाता हूं। जैसे कल्पना कीजिए, एक भंडारी सेठ हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में स्कूल बनाया, उन्होंने अपने जीवन काल में हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने अपने जीवन काल में कॉलेज बनाया। बाद में भंडारी सेठ मर गए, और भंडारी सेठ मरने के बाद में भी स्कूल के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, कॉलेज के रूप में उनको याद किया जाता है। उनके समाज कार्य के कारण वो जिंदा है, भले ही शरीर से वो मर गया। ठीक इसी प्रकार से गुरु अपने जीवन काल में जो साधना करता है, उस साधना से उनके मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। एक आभामंडल निर्माण होता है। दूसरा, वो आभामंडल किसी के समाधिस्थ होने के 25 साल बाद होता है, किसी के समाधिस्थ होने के 50 साल बाद होता है, किसी के समाधिस्थ होने के 100 साल बाद होता है। लेकिन निश्चित होता है, वो देह छोड़ने के बाद में सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता ही है, क्रियान्वित होता ही है। ये आज तक गुरु तत्व के साथ होता चला है। अब किसी भी समाधिस्थ गुरुओं का इतिहास देखिए, उनके समाधिस्थ होने के बाद में कुछ साल तक एकदम नॉर्मल चलता रहा। 25 साल तक कुछ नहीं था, 25 साल बाद एकदम अचानक उनका प्रचार चालू हो गया। 50 साल तक कुछ नहीं था, 50 साल बाद एकदम अचानक उनका प्रचार चालू हो गया। वो इसीलिए क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो गया। लेकिन गुरु तत्व के इतिहास में ये पहली घटना है कि आपके सामने स्थूल शरीर भी विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर भी उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन सब गुरुओं से शक्तिशाली हूं। ये गुरु तत्व का एक आधुनिक स्थिति है, प्रगतिशील स्थिति है, प्रोग्रेस है। जैसे बाप जो कष्ट उठाता है वो बेटा नहीं उठाता, और बेटा जो कष्ट उठाता है उससे कम उसका पोती उठाता है, डे बाय डे। पीढ़ी के साथ भी प्रगति होती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु तत्व के साथ भी प्रोग्रेस हुई है, प्रगति हुई है। आज स्थूल शरीर भी विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति
अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।